नाम अकबर अली, मैं आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे, वो आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। तो 6.3 के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक परचेज कर लें, और जिनके पास है वो बुक को ओपन करके आप क्वेश्चन को समझते हुए चलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.38 फिगर आपको दिया गया है 6.38, एल्टीट्यूड एडी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक कोई ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड बोला, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर होता है। एडी एंड सी एडी और सी ए दो एल्टीट्यूड हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। फिर आपसे बोला जा रहा है सो दैट, चार क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चंस को सिमिलर दिखाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी सिमिलर दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर दिखाना है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भी सिमिलर दिखाना है। तो आपसे बोला है इसमें गिवन जो है वो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है। गिवन में क्या है? एडी एंड सीई वो क्या है? एल्टीट्यूड है। क्या है? एल्टीट्यूड है। एडी एंड सीई एल्टीट्यूड है, ठीक है। और एल्टीट्यूड है तो आप जब समझ सकते हैं कि ये एडी एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री पर होता है, सीई एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री पर हो गया, ठीक है। ये चीज आपके पास हो गया है। आप ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल एबीसी में एल्टीट्यूड है, एडी एल्टीट्यूड है और सीई एल्टीट्यूड है। ये बात हो गई हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास। अब अगर गिवन है तो हमको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूफ करना है। कह रहा है प्रूफ करिए आप ट्रायंगल एईपी स्टार्टिंग के लिए मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रायंगल 1 में आपको ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, ये आपके पास है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि आपने जो क्राइटेरिया पढ़ी है तो वो क्राइटेरिया आपको याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है? ट्रिपल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, आरएचएस, ये सारी सिमिलरिटीज आपके पास है। उनका आप यूज करके आप आगे की तरफ आप चालू करेंगे, ठीक है। तो एईपी एंड सीडीपी दोनों ट्रायंगल है क्या पास जिनको सिमिलर दिखाना है, उसको पुट अप करिए, उसके बाद देखते हैं क्या हम देख सकते हैं। एईपी एंड सीडीपी, एईपी कहां पास है इसको आप देखिए, इसी फिगर है आपका, वो जो क्वेश्चन में मिलता है। एईपी आपका है एईपी, ये ट्रायंगल है आपका। उसके बाद सीडीपी कहां पास है? सीडीपी, ये ट्रायंगल की बात हो रही है। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपके इक्वल दिख रहे हैं। सीडीपी में एईपी में एंगल ई जो है वो 90 पे है, सीडीपी पे एंगल डी है वो 90 पे। तो 90-90 वाले तो आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात, ये जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको मालूम है। और हमें पता है कि जब कोई ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम इस दोनों में कहें कि एंगल इसका ई इक्वल टू एंगल डी के, क्यों? 90 डिग्री है। दूसरी बात करें हम कि एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया।
वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं दो एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP के, और किस वजह से? डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है? ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB CBE, दोनों ट्रायंगल में इनको भी आपको सिमिलर दिखाना है। दोनों ट्रायंगल में अगर बात करें तो दोनों ट्रायंगल है कहां पास? ये ढूंढिए आप। दोनों ट्रायंगल ABD आप देख लीजिए, ABD, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में CBE, CBE कहां पास है? CBE, ये ट्रायंगल की बात हो रही है। नेक्स्ट फिगर हो जा रहा है, ठीक है। तो ABD और CBE में अगर देखा जाए, ABD में D 90 डिग्री पे है, CBE में E 90 डिग्री पे है, तो एक तो एंगल इक्वल हो चुके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल E और D 90 इक्वल हो गए। और दोनों में अगर देखा जाए, दोनों में एंगल B कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में एंगल B कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं इसका एंगल B और इसका एंगल B, ये दोनों क्या हैं? कॉमन है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि इसका एंगल D और इसका एंगल E क्या है? 90 डिग्री है। फिर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल CBE के, और ये कौन सी क्राइटेरिया लग जाएगी? दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गई। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपका, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप प्रोसीड करेंगे से थर्ड और फोर्थ को इसी तरीके से आप उनको पहले ढूंढिए, ट्रायंगल कौन से लिए जा रहे हैं, उन ट्रायंगल में कौन से एंगल इक्वल हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग, आप इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये था उसी के अकॉर्डिंग दोनों को आप सिमिलर दिखा सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? 8 रीड करते चलते हैं, समझते चलते हैं। E is a point on side AD। E कैसा पॉइंट है? साइड AD में एक कोई पॉइंट है। E is a point on side AD produce of a parallelogram। अगर हम पैरेललोग्राम की साइड AD को प्रोड्यूस कर देते हैं तो उस पर एक पॉइंट E है। प्रोड्यूस मतलब AD, A से D, जैसे बोला है वैसे आप प्रोड्यूस करेंगे। AD मतलब A से D की तरफ जाते हुए प्रोड्यूस करेंगे, आप बढ़ाएंगे। तो पहली बात तो हम एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं। एक पैरेललोग्राम दिया है आपका, पैरेललोग्राम आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये पैरेललोग्राम हो गया। ये आपकी A, B, C और D कौन सी साइड प्रोड्यूस कर रहा है? AD। लैंग्वेज में जैसे बोला वैसे आप आगे की तरफ, A से D जा रहा है तो A से D। AD को प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट आपका E है AD पर। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD। AD में एक पॉइंट E है। कब है? जब हम AD को प्रोड्यूस कर देते हैं तब है। तो ये AD को प्रोड्यूस कर दिए हम, तो E हमें पॉइंट मिल चुका है, ये पॉइंट E हो गया। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है वो CD को इंटरसेक्ट करता है एट F पे। तो BE कहां पास है? B वहां पास है और E यहां पास है, तो दोनों को ज्वाइन किया होगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम। ये हो गया आपके पास। ये BE कहां पास? CD को इंटरसेक्ट करता है, CD ये लाइन है, ये F पे इंटरसेक्ट करता है लाइन। अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा है सो दैट, क्वेश्चन डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन जैसे कह रहा था वैसे आपका डायग्राम बन चुका है। कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये 8 था।
इस क्वेश्चन 8 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले ABCD आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD आपके पास पैरेललोग्राम है, ये आप नोटिस कर लें। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट या टू शो दैट, क्या प्रूफ करना है इस बात को ध्यान दें आप। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के, ये सिमिलर है। उसके बाद आपको ये सिमिलरिटी दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे इस बात को भी ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आप जो सिमिलरिटी दिखाना चाहते हैं वो है कहाँ पास, जो रेशियो लेना चाहते हैं वो साइड कहाँ पास, यही सब चीज तो ढूंढते हैं आप, जो चीज दिखाना होता है। तो AB को आपको इसके सिमिलर दिखाना है, तो ये दोनों ट्रायंगल है कहाँ पास, ढूंढिए आप। तो दोनों ट्रायंगल को ढूंढने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। AB आपके पास देखा जाए AB और E यहाँ पास, इसका मतलब ये आपको पूरा हो गया। ये ट्रायंगल हो गया AB। CFB कहाँ पास है, CFB ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। तो CFB में अगर बात करें दोनों ट्रायंगल की, तो ये मिल चुके हमें CFB आपका ये हो गया। दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए कि जब AD और BC की बात करेंगे, तो AD और BC में अगर हम देखें तो AD और BC आपस में पैरेलल है, AD और BC आपस में पैरेलल है। तो अगर AD को आगे बढ़ा दिया जाएगा तब भी तो पैरेलल ही होगा। तो ये दोनों एंगल कैसे मिल गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब सोचिए जरा से, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये आपका और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये मिल गया आपके पास। दूसरी बात आपको एक प्रॉपर्टी और भी याद होगी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम का एंगल अगर देखा जाए तो एंगल C जो होगा एंगल A की इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम के एंगल हैं, ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, और ये जो है AD पैरेलल BC है, तो भाई AE पैरेलल BC भी तो हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो AE पैरेलल BC हो जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका अल्टरनेट बना हुआ, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। वो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगी। तो अब आगे बात करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एंगल AEB इक्वल है किसके, एंगल FBC के, और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, जो भी आप लिखना चाहते हैं, अल्टरनेट एंगल ये है। उसके बाद एंगल इसका जो है ABE का एंगल A, इसके इक्वल है एंगल C के, और ये कौन सा है, पैरेललोग्राम एंगल। पैरेललोग्राम एंगल है, तो पैरेललोग्राम एंगल आपस में इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी 9th में हमने पढ़ी है। और आगे हम कह सकते हैं तो ट्रायंगल ABE सिमिलर हो चुका है किसके, CFB के, और ये कौन सी क्राइटेरिया लग गई, डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये मिल गया आपके पास, दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.39, फिगर आपके पास 6.39, ये आपके पास ये बोल रहा है आपके पास आगे, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल, दोनों राइट ट्रायंगल हैं, और दोनों का राइट ट्रायंगल आपके पास क्या है,
एबीसी आपके पास कहाँ है, एबीसी ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, एएमपी ये एक राइट ट्रायंगल हो गया आपके पास, ठीक है। ये दोनों आपके पास राइट ट्रायंगल है एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, एम पर और आपका बी पर बोल रहा है रेस्पेक्टिवली। आपको प्रूव करना है एबीसी एंड एएमपी आपको सिमिलर है और उसके रेशियो आपके इक्वल दिखाना है आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 9। क्वेश्चन 9 में आपसे बोला गया है गिवन जो है वो गिवन इस बात के लिए है कि एबीसी एंड एएमपी आर राइट ट्रायंगल। एबीसी और एएमपी आपके पास राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल आपके पास कहां पास है ये भी ध्यान दीजिए। राइट एंगल एट एंगल बी एंड एंगल एम, ये आपके पास राइट एंगल है। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट प्रूफ करना है आपको एबीसी सिमिलर है पहली बात तो एएमपी के, ये चीज। दूसरी बात आपको प्रूफ करना है कि इनका जो रेशियो है सीए अपॉन पीए, इसके बाद बीसी अपॉन एमपी, ये रेशियो आपको प्रूफ करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला मिल जाएगा तो सिमिलर ट्रायंगल की वजह से नीचे वाला भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ये दोनों ट्रायंगल में एबीसी में जगह देखें, एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, एएमपी में एंगल एम 90 डिग्री है, ये तो कंफर्म हो गया। इसमें एंगल बी जो है वो 90 पे है, एंगल एम जो है वो 90 डिग्री पे है, वो इक्वल है 90 है। दूसरी अगर बात करें दोनों एबीसी एंगल ट्रायंगल में और एएमपी में, दोनों में ये एंगल ए आ रहा है, कॉमन है। इसका ए और इसका ए आपस में क्या है, कॉमन है। और अगर कॉमन है तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो दोनों सिमिलर हो चुके हैं। ये कहा हमने एबीसी सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल एएमपी के। और कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, वो क्राइटेरिया लगेगी डबल ए सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास, सिमिलर की वजह से प्रूफ हो गया, सिमिलर बन गया है। अब दूसरी चीज पर प्रूफ करना है सी अपॉन पी इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी, ये साइड का रेशियो प्रूफ करना है। और हमको पता है सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो देख चलते हैं AB का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, कि सीक्वेंस में है, आप समझ लीजिए। AB का रेशियो AM के साथ में होगा, BC का रेशियो MP के साथ में होगा, BC और अपॉन MP। और जो बचा हुआ है आपके पास AC का है या CA का है, दोनों ही बात है, क्योंकि आपको CA के रूप में लेकर लिखना है, CA अपॉन PA। ये देखिए PA ये, और इसे आप कहेंगे बाई CPST। CPST का मतलब समझते होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा सिमिलर ट्रायंगल आपका। और आपको क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए ना, तो दो का पेयर आप निकाल लीजिए। आप दोनों मान मिल गए आपके पास, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ये आपका प्रूफ हो चुका आपके पास। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।